हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। माय नेम इज़ नाज़नीन शेख। और जैसे कि आपने सर से डिमांड किया था और कमेंट सेक्शन में हमें कई बार बोला है, सजेशंस दिया है हमको कि हम नॉवेल सेक्शन जो है उससे स्टार्ट कर दें, तो हमने आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले बेसिकली वो आपकी नॉवेल सेक्शन से ही स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस हमारे सेक्शन 1 हमने ऑलरेडी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, जो हमारे चैप्टर्स है उसके, राइट। 2 हमारे पोएम जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा सेक्शन नॉवेल का जो है वो शुरू होने वाला है। ओके, अब इसी के साथ साथ आपके जितने फ्रेंड्स होंगे आप उनके साथ भी हमारा जो वीडियो है वो शेयर कर देना, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा वीडियो देख सकें, उन तक पहुंच जाए तो उनके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि नॉवल एक ऐसा सेक्शन है जिसमें बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता ही है, राइट। अब नॉवल के बारे में अगर हम बात करें, इस सेक्शन के ऊपर अगर हम बात करें, तो इसमें सबसे ज़्यादा आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपको, जैसे ट्रू और फॉल्स हो गया, अग्री डिसअग्री हो गया, मैच द फॉलोइंग्स हो गया, तो राइट। तो ये सारे क्या क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर आपको एक प्रोज का सेक्शन नहीं आ सकता है। जैसे सीन अनसीन पैसेजेस जो आपको आते हैं वो नॉवेल के सेक्शन में कवर नहीं होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो कौन सी नॉवेल किसने लिखी है, कौन से ईयर में लिखी है, ये सारी चीज़ें अगर आपको याद रह गई तो आप इस सेक्शन को बहुत ही अच्छे से इसमें मार्क्स जो है वो सिक्योर कर पाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे 4.1 से, हिस्ट्री ऑफ नॉवेल। पहले तो हम जानेंगे कि नॉवेल जो है वो होता क्या है। पहले हम चैप्टर को समझ लेते हैं, एग्जैक्टली वो क्या बोलने की हमको कोशिश कर रहा है। नाउ द चैप्टर दैट वी हैव टुडे इज हिस्ट्री ऑफ नॉवेल। ओके, 18th century has gifted Indian literature to entirely new forms which are without any traces in the ancient classical heritage। यानी कि ये बोल रहा है आपको 18th सेंचुरी जो है उसमें नॉवेल जो है उसका क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। अब ये जो नॉवेल है 18th सेंचुरी के पहले एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इसको नॉवेल बोला जाता है ये किसी को भी पता नहीं था। नॉवेल होता क्या है, बेसिकली एक फिक्शनल वर्ड होता है जहाँ पर काल्पनिक आप अपनी इमेजिनेटिव चीज़ों की तरह से क्या कर सकते हैं, स्टोरीज जो है वो बना सकते हैं। फिक्शन होता है कम्प्लीटली, जो कि इमेजिनेटिव होता है, काल्पनिक होता है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट आप उसके बेसिस पे स्टोरीज बना सकते हो। जैसे कि कोई मिस्ट्री हो गई, किसी की लाइफ की ऑटोबायोग्राफी हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आप जो है वो जब लिखते हो तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर नॉवेल। कोई ड्रामा हो गया, मिस्ट्री हो गई, दीज ऑल आर अ पार्ट ऑफ योर नॉवेल्स। ओके, तो 18th सेंचुरी में जो है वो नॉवेल इंट्रोड्यूस हुआ है। वन ऑफ दोज वाज द पीरियोडिकल एसे एंड द अदर वाज नॉवेल। इसके पहले जो हुआ करता था, क्या हुआ करता था, नॉवेल इंट्रोड्यूस होने के पहले 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसने दिया है, एक न्यू रेवोल्यूशन जो आ गया था वो किसका आया था, नॉवेल्स का आ गया था। वन ऑफ दोज वाज द पीरियोडिकल एसे। उस वक्त क्या दो चीज़ एग्जिस्ट करती थी, एक तो पीरियोडिकल एसेज हुआ करते थे और उसके बाद आ गया है हमारा नॉवेल। Now both of these forms, especially novel, caught the spirit of 18th century as the age of intellectual, smart people, sentimental and realistic plane, and tried to instruct the readers which would help them to a more purposeful and virtuous life। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो जो नॉवेल है जब वो आया, नॉवेल ने काफ़ी सारी चीज़ों को इंग्लिश लिटरेचर में क्या कर दिया था, पीछे कर दिया था 18th सेंचुरी में। तो जब इनको पीछे कर दिया 18th सेंचुरी में, क्योंकि अब ये एक ऐसा ट्रेंड आ गया था 18th सेंचुरी में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पीपल जो है इनकी डिमांड होने लगी कि अब हमको कुछ नया चाहिए अपनी लाइफ में पढ़ने के लिए, जो सेंटिमेंटल हो, जो इमोशनल भी हो, जो थोड़ा सा रियलिस्टिक भी दे दे हमको टच, और उसी के साथ साथ क्या बोला गया है, जो हमारी लाइफ को एक वर्चुअस और पर्पस दे दे जीने के लिए। तो ऐसा कुछ जो रीडर्स हुआ करते थे उनको चाहिए था, इसीलिए नॉवेल का क्या हुआ, यहाँ पर जन्म हुआ। सिंस द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन नॉवेल हैज़ बीन गेनिंग पॉपुलैरिटी एंड ग्रोइंग ग्रेजुअली। यानी कि जब 18th सेंचुरी में जब आपका नॉवेल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ तो क्या हो गया, जैसे ही वो इंट्रोड्यूस हो गया पॉपुलैरिटी गेन होने लग गई, और उसी के साथ साथ इट वॉज ग्रोइंग ग्रेजुअली, यानी नॉवेल्स का जो मार्केट है वो क्या होने लग गया, अब और ज़्यादा बढ़ने लग गया। Now what is today it is recognized as the most dominant literary genre। यानी कि ये क्या बोल रहा है, अब सबसे ज़्यादा क्या होता है, डोमिनेंट है, यानी मार्केट में सबसे ज़्यादा क्या चलने लग गया था 18th सेंचुरी में। पीरियोडिकल एसेज भी हुआ करते थे, ड्रामास भी हुआ करते थे, लेकिन इन सारी चीज़ों को, इन सारे आर्ट्स को पीछे छोड़कर नॉवेल जो है वो क्या हो गया, डोमिनेट करने लग गया, आगे निकल गया है। अ नॉवेल इज़ अ रिलेटिवली लॉन्ग नरेटिव फिक्शन। नॉवेल क्या है, एक लॉन्ग नरेटिव
फिक्शन है, फिक्शन होता है ये, विच डिस्क्राइब्स इंटीमेट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस नॉर्मली इन अ प्रोज फॉर्म। प्रोज फॉर्म का मतलब क्या होता है, जहाँ पर पोइट्री नहीं होती है हम उसको प्रोज सेक्शन बुलाते हैं। जैसे हमारे जो चैप्टर्स हैं, हमारे जो इंग्लिश के टेक्स्ट बुक है उसमें कई बार चैप्टर्स भी होते हैं और पोएम्स का सेक्शन भी होता है। तो जो चैप्टर्स है वो हमारे प्रोज फॉर्म में होते हैं, प्रोज यानी पैराग्राफ फॉर्म में और कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं। तो प्रोज फॉर्म में क्या हुआ, नॉवेल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। द प्रेजेंट इंग्लिश वर्ड नॉवेल इज डिराइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड नॉवेला। अब ये जो वर्ड नॉवेल है, याद रखना ये आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए पूछा जा सकता है कि नॉवेल कहाँ से आया है। कौन सा वर्ड है, इटालियन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, इटालियन वर्ड है। कौन सा इटालियन वर्ड है, नॉवेला। नॉवेला का मतलब क्या होता है, इट मीन्स समथिंग न्यू, इट मीन्स न्यू। तो क्या बोल रहा है, अ नॉवेल नरेट्स अ स्टोरी embellishing it with more details of time, place, nature, people and their minds, their gestures and activity। तो नॉवेल जो है वो क्या होती है, एक तरीके की स्टोरी होती है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। कैसी डिटेल इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स ऑफ टाइम, प्लेस, नेचर, पीपल के बारे में, लोगों के बारे में भी उसके अंदर कवर होता है, क्योंकि स्टोरी है तो कई सारे लोगों की भी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। टाइम भी बताया जाता है उसके अंदर, प्लेस भी बताया, जैसे कि अगर बताया गया फॉर एग्जांपल इट वाज मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या हो गया, टाइम हो गया। किसी एक लोकेशन का नाम बता दिया, वो प्लेस हो गया। किसी लोगों के बारे में मेंशन करते हो, जब आप अपनी बायोग्राफी लिख रहे हो और लोगों के बारे में मेंशन है ऑटोबायोग्राफी में, तो वो क्या हो जाता है आपका, अगेन दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर नॉवल। एंड द माइंड्स, द जेस्चर्स एंड एक्टिविटी। कई बार कुछ स्टोरीज होती है जिसके अंदर उनके जेस्चर्स भी होते हैं, जैसे कि किसी स्टोरी में ऐसा हो गया कि उसने मुझे गुस्से में देखा या मुझे घूरा, तो ये सारे क्या होते हैं, उनके जेस्चर्स के बारे में बता रहे हैं। आप किसी को आग दिखा रहे हो, ये जेस्चर्स होते हैं। आप किसी को फिंगर पॉइंट आउट कर रहे हो, ये भी जेस्चर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, जब आपको एक स्टोरी में मिलती है, वो सारी चीज़ें स्टोरी में मिलकर क्या बनता है, एक नॉवल बनता है। इट प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट पीरियड, यानी कि उस पीरियड के बारे में सोसाइटी की पिक्चर बता रही होती है। सोसाइटी की पिक्चर मतलब उस वक्त सोसाइटी का क्या फॉर्म था, उसके बारे में क्या होती हमको बताती है। नॉवेल मेक्स लाइफ ईजियर टू अंडरस्टैंड दैन इन ड्रामा एंड पोइट्री। तो ड्रामा और पोइट्री से ज़्यादा अगर हम बात करें तो नॉवेल जो है वो क्या है, ईजियर है। इट इज़ वेरी मच ईजियर टू अंडरस्टैंड। इन मॉडर्न एरा नॉवेल हैज़ अडॉप्टेड लिटरेरी प्रोज, यानी मॉडर्न एरा में क्या है, नॉवेल हैज़ अडॉप्टेड लिटरेरी प्रोज, यानी पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको दी गई इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी एज वेल, सो यू कैन गो थ्रू इट। तो यहाँ पर पोएम नहीं होती है, यहाँ पर प्रोज होता है, पैराग्राफ्स होते हैं, स्टोरीज होती है। नाउ नॉवेल एज अ लिटरेरी जनरे हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ अबाउट 2000 ईयर्स अगो। अगर हम बात करें अपने नॉवेल की हिस्ट्री क्या बोलती है, इट इज़ हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ अबाउट 2000 ईयर्स, यानी 2000 साल पहले से नॉवेल जो है वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन 18th सेंचुरी में क्या हुआ है, लोगों ने रियलाइज़ करना शुरू किया अबाउट व्हाट, अबाउट नॉवेल्स। Among the early precursors of novel, a collection of tales known as Greek romances during from the 2nd to 6th century में टॉप द लिस्ट। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये सारी जो नॉवेल्स है, इन नॉवेल्स में से जो ग्रीक रोमांस होती थी डेटिंग फ्रॉम द 2nd to 6th सेंचुरी में टॉप द लिस्ट, यानी कि ये क्या करती थी, लिस्ट में सबसे ज़्यादा टॉप पर थी। These imaginative and delightful stories of ideal love and marvelous adventures profoundly affected the creative writing for the next 1000 years। यानी किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, जैसे हमने अभी ये देखा ग्रीक रोमांसेस जो हमारी नॉवेल थी जो सबसे ज़्यादा टॉप लिस्ट पर थी। दीज इमेजिनेटिव एंड डिलाइटफुल स्टोरीज, ये जो स्टोरीज ऐसी है जो काफ़ी ज़्यादा इमेजिन करने वाली है, डिलाइटफुल स्टोरीज जो खुश करती थी, ऑफ आइडियल लव एंड मार्वेलस एडवेंचर। आइडियल लव का मतलब यहाँ पर प्यार की बात हो रही है, अबाउट लव स्टोरीज, अबाउट एडवेंचरस। तो ये सारी चीज़ें जो है इसने क्या किया था, बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंडली अफेक्टेड द क्रिएटिव राइटिंग फॉर द नेक्स्ट 1000 ईयर्स। अगले 1000 सालों के लिए यहाँ पर क्या हुआ था, इन राइटिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने क्या किया था, ऐसी नॉवेल्स को पसंद किया था। द नॉवेल इन द मॉडर्न एरा यूजुअली मेक यूज ऑफ अ लिटरेरी प्रोज। द अर्लियर थ्रेड्स ऑफ द जॉनरे कैन बी फाउंड इन वर्जिल्स इकोलॉग्स। तो अभी क्या बोल रहा है यहाँ पर कि नॉवेल जो है मॉडर्न इरा में यूजुअली मेक्स यूज़ ऑफ अ लिटरेरी प्रोज। हमको भी पता है लिटरेरी प्रोज के फॉर्म में होता है जो हमारी नॉवेल्स होती है। तो अर्लियर थ्रेड्स ऑफ जॉनरे कैन बी फाउंड इन वर्जिल्स इकोलॉग्स, मैलोरीज मॉट द ऑथर और जोफ्री चॉसर्स द कैंटरबरी टेल्स।
हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है डिफ़र कर सकता है क्योंकि ये थोड़े बहुत इसमें स्पेनिश टर्म है। स्पेनिश लोग भी नॉवेल लिखा करते थे, उनकी अपनी लैंग्वेज में हुआ करती थी, राइट। तो इसीलिए इनके जो नाम हैं वो आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे, थोड़े से डिफ़िकल्टी आ सकती है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है अगर हमको ये सब याद रखना है तो आप इन सब के नोट्स बना लो, अपनी नोटबुक में लिखते जाओ कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन से नॉवेल्स के नाम है। वर्जिल्स इकोलॉग्स यानी कि ये जो है ये ऑथर का नाम है, तो इनकी जो नॉवेल है उसका नाम क्या है, इकोलॉग्स है। मेलोरीज मॉर्च डे ऑथर, तो मॉर्च डे ऑथर जो है ये मेलोरी की क्या है, नॉवेल का नाम है। और जॉफ्री चॉसर्स द कैंटरबरी टेल्स, तो ये क्या है, इनकी नॉवेल का नाम है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेक श्योर यू आर नोटिंग इट डाउन कि कौन से ऑथर है और उनकी कौन सी नॉवेल लिखी गई है, राइटर्स और उनके नॉवेल्स के बारे में आपको नाम पता होना चाहिए क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ओके, लेडी मुरासाकी शिकिबूस टेल ऑफ जॉन्जी, तो ये किसकी है, लेडी मुरासाकी शिकिबूस टेल ऑफ जॉन्जी इन द ईयर 1010 हैज़ बिन डिस्क्राइब एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेल। तो ये जो नॉवेल है इसको डिस्क्राइब किया गया, बताया गया कि वर्ल्ड की सबसे पहली नॉवेल कौन सी है, टेल ऑफ जॉन्जी, वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेल। द यूरोपियन नॉवेल इज ऑफन सेट टू बिगिन विद डॉन क्विक्सॉट बाय स्पेनिश राइटर मिगुएल दे सर्वांटीस, यानी कि डॉन क्विक्सॉट करके जो है वो नॉवेल का नाम है। तो यूरोपियन नॉवेल है जिसके स्पेनिश राइटर थे, कौन थे, मिगुएल दे सर्वेंटिस, विच वॉज पब्लिश्ड इन 2 पार्ट्स बिटवीन 1605 एंड 1615। यानी इस नॉवेल को 2 पार्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था, कौन से ईयर में, 1605 में, और 1615 में इसको क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। इन द 18th सेंचुरी द अपीयरेंस ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, यानी 18th सेंचुरी की जब बात करें जहाँ पर न्यूज़पेपर, अपीयरेंस ऑफ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आने लग गए, अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम द मिडिल क्लास ऑल्सो। अब यहाँ पर जब हम 18th सेंचुरी में पहुँचे हैं तो यहाँ पर क्या होने लग गया, जब न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का इंट्रोडक्शन हो गया तो लार्ज नंबर ऑफ रीडर्स क्या होने लग गए, यहाँ पर मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं उनका जो क्वांटिटी थी, नंबर ऑफ रीडर्स की जो क्वांटिटी थी वो सबसे ज़्यादा बढ़ गई थी। तो कौन लोग सबसे ज़्यादा पढ़ते थे, मिडिल क्लास जो है वो सबसे ज़्यादा पढ़ा करते थे। Now these new readers had little interest in romance। अब ये जो रीडर्स थे इनको किस तरीके की इंटरेस्ट थी या किस में कम इंटरेस्ट था, लिटिल इंटरेस्ट था। किस में लिटिल इंटरेस्ट था, लिटिल यानी कि लेस, कम इंटरेस्ट था किसमें, रोमांसेस एंड ट्रेजेडीज में, यानी ऐसी नॉवेल्स में इनको इंटरेस्ट थोड़ा सा कम था। विच वेर अप्रिशिएटेड बाय द अपर क्लास, तो ये रोमांस और ट्रेजेडी में, ऐसी नॉवेल्स में किसको ज़्यादा इंटरेस्ट था, अपर क्लास के जो लोग थे उनको ज़्यादा इंटरेस्ट था। Thus need for a new type of literature arose that would express the new ideas of the 18th century। तो इससे क्या पता चलता है कि मिडिल क्लास का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा भी है और ये लोग जो है वो सबसे ज़्यादा, अभी नंबर ऑफ रीडर्स की क्वांटिटी हमारी बढ़ गई है। तो बढ़ने की वजह से क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर अरोज, यानी कि एक नया टाइप ऑफ लिटरेचर आ गया है क्योंकि अब रीडर्स की क्वांटिटी हमारे पास बढ़ गई है। दैट वुड एक्सप्रेस द न्यू आइडियाज़ ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी के अब लोगों के बारे में यहाँ पर क्या होगी, बातें होगी, उनके हिसाब से जो लिटरेचर है वो फॉर्म चेंज करेगा। The 18th century new literature was characterized by the spirit of realism and denial of romantic features like enthusiasm, passion and imagination। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हुआ है, 18th सेंचुरी में जब इंट्रोड्यूस किया गया स्पिरिट ऑफ रियलिज्म, यानी ज़्यादा रियलिस्टिक स्टोरीज आने लग गई, उसी के साथ साथ डिनायल यानी कि डिनाई करना, यानी कि इन चीज़ों को अभी कम इंपॉर्टेंस मिलने लग गई, सच एज रोमांटिक फीचर्स लाइक एंथुजियाज्म, पैशन एंड इमेजिनेशन। इन चीज़ों के जो इम्पोर्टेंस थी वो कम हो गई एज कम्पेयर टू योर स्पिरिट ऑफ रियलिज्म जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था एज पर द न्यू यूजर्स। द फोरग्राउंड फॉर द नॉवेल वॉज प्रिपेयर्ड बाय ऑल दीज फैक्टर्स। आफ्टर 1740 नॉवेल ओरिजिनेटेड एज अ लिटरेरी फॉर्म इन इंग्लैंड, यानी कि 1740 में अगेन हमको ये ईयर याद रखना है, नॉवेल ओरिजिनेटेड एज लिटरेरी फॉर्म इन इंग्लैंड। इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी अब ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो क्या हो गया, बढ़ने लग गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था यहाँ पर, अलॉन्ग विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गेव राइज टू द मिडिल क्लास। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया तो जहाँ लोगों को और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस बढ़ गए थे, तो सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास जो थे उन्होंने अप्रोच करना शुरू किया था। A class of people had emerged to occupy an elite status। elite status का मतलब होता है यहाँ पर हम अपर क्लास की बात कर रहे हैं,
तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, अपर क्लास जो थे, जिन्होंने ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मिडिल क्लास का तो पॉपुलेशन हमारा बढ़ ही गया था ऑलरेडी रीडर्स का, उसी के साथ साथ क्या हुआ, अपर क्लास जो है वो भी सामने से आने लगा, राइट, किस चीज़ के लिए, novels के लिए. The realistic picture of everyday life and problems of common people depicted in the novels appealed to the newly educated class and was regarded by them as respectable reading. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो रियलिस्टिक पिक्चर डे टू डे लाइफ की, एवरीडे लाइफ की जो थी, अब नॉवल किस तरीके से आने लग गई थी, जहाँ पर एवरीडे लाइफ की प्रॉब्लम्स, कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात की जाती थी, डेपिक्टेड इन द नॉवेल्स, अपीयर टू द न्यूली एजुकेटेड क्लास. अपील का मतलब होता है अब ये उन लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगी, ऐसे रीडर्स को, जो ये न्यू क्लास ऑफ रीडर्स आए थे, आपके कभी आए थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया है तभी. तो ये जो न्यू क्लास ऑफ रीडर्स आए थे, इनके आने की वजह से क्या हो गया, इनके आने की वजह से अभी ये जो रियलिस्टिक पिक्चर थी एवरीडे लाइफ की, प्रॉब्लम्स की, तो ये लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होकर पढ़ने के लिए आने लग गए. एंड वॉज रिगार्डेड बाय देम एज रिस्पेक्टेबल रीडिंग मटेरियल. तो उनको इस तरीके की जो रीडिंग मटेरियल होते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता था. Thus, novel as a form appeared to have been designed for both to voice the inspirations of the middle class. यानी कि नॉवेल का अभी किस तरीके से यूज़ होने लग गया था, to voice the aspirations of middle एंड लोअर क्लासेस एंड मीट देयर लॉन्गिंग्स. यानी कि अब जो मिडिल क्लास होते थे उनका जो एस्पिरेशंस होता था, उनकी जो इंस्पिरेशंस होती थी, व्हाट दे इंस्पायर टू बिकम इन देयर लाइफ, कहीं ना कहीं नॉवेल की स्टोरी को पढ़कर वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होते थे. कौन, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, एंड मीट देयर लॉन्गिंग्स एज वेल. सो दैट इज़ व्हाट नॉवल हैज़ क्रिएटेड एन इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ मिडिल एंड द लोअर क्लास. The advent of machines provided time to the newly formed educated middle class to indulge in reading and discussions about the books. अब ये जो machines का introduction जब हो गया, जब आपका industrial revolution आया, machines का introduction हो गया, तो वहाँ पर क्या हुआ, they provided time to the newly formed educated middle class टू इंडल्ज. इंडल्ज यानी कि अब ये ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे, किस चीज़ में इन्वॉल्व होने लगे, रीडिंग एंड डिस्कशंस अबाउट दी बुक्स. तो अब ये ज़्यादा डिस्कशन चलने लग गया इन लोगों का, किस चीज़ से रिलेटेड, रीडिंग ऑफ दी बुक्स. और उन्हीं बुक्स पे, हर एक नॉवेल्स के ऊपर आपस में डिस्कशन हुआ करता था. जैसे आज अगर हमने कोई बुक पढ़ी और हमको वो बुक बहुत अच्छी लगती है तो हम ज़रूर उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, किसी ना किसी को रिव्यू देते हैं, किसी ना किसी को बताते हैं ये बुक बहुत अच्छी है, पढ़नी चाहिए. तो सिमिलरली क्या हुआ करता था, वहाँ पर भी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मशीन्स का इंट्रोडक्शन हो गया, तो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ बिताने लगे, बुक पढ़ने में और उस बुक के ऊपर डिस्कशन करने में. ड्रामा एंड पोइट्री वर द टू लिटरेरी फॉर्म्स दैट वर फेडिंग अवे. अब ये जो दो लिटरेरी फॉर्म्स है, एक तो हमारा ड्रामा, दूसरा है हमारा पोइट्री, दे वर फेडिंग अवे. फेडिंग अवे यानी कि नॉवेल ने मार्केट को इतने अच्छे से कवर कर लिया कि अब ड्रामा और पोइट्री के लिए थोड़ी डिमांड जो है वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी. नॉवेल वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ सम फीचर्स ऑफ ड्रामा एंड पोइट्री. अब नॉवेल जो है ये कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम फीचर्स ऑफ, एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते ड्रामा और पोइट्री का कॉम्बिनेशन है, लेकिन कुछ फीचर्स उसके हैं जो कि आपके ड्रामा से आते हैं और पोइट्री से आते हैं. सम न्यू मोर फीचर्स वेर एडेड. और इसी के साथ साथ न्यू फीचर्स भी क्या किए गए, नॉवेल जो है उसके अंदर ऐड किए गए. इट बिकेम द प्रोमिनेंट फॉर्म इन द 18th सेंचुरी बाय एनकम्पासिंग द सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल हैपनिंग्स एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस. अब क्या हो गया, प्रोमिनेंट यानी कि अब लोग और ज़्यादा नॉवेल्स को जानने लग गए, उसने मार्केट को डोमिनेट कर दिया. क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुआ करती थी, अबाउट सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल हैपनिंग्स, कि क्या चल रहा है, कल्चरल हैपनिंग्स यानी रिलेटेड टू योर कल्चर, व्हाट इज गोइंग ऑन इन अ कंट्री, एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकली किसी कंट्री ने कितना एडवांसमेंट किया है, कितना ज़्यादा डेवलपमेंट किया है. अब नेक्स्ट जो है वो हमको याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ अगेन पॉसिबल काइंडली नोट इट डाउन because it can again come as an objective question. So what is next, The Pilgrim's Progress, this is the name of the novel by John Bunyan in the year 1678 and Orinoco by Afra Behn 1688. तो ये नॉवेल के नाम है, उनके ऑथर के नाम है और ईयर ये हमको याद रखना है. इनिशिएटेड द प्लेंटियस एंड कलरफुल ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश नॉवेल एंड वाज फॉलोड बाय डैनियल डेफो. यानी इन्होंने इनिशिएटिव लिया किस चीज़ का, नॉवेल लिखने का, और उसी के साथ साथ किसने फॉलो किया, डैनियल डेफो, रॉबिन्सन क्रूजो, मॉल फ्लैंडर्स एंड जोनाथन स्विफ्ट, गुलिवर्स ट्रैवल्स, अ फेमस सटायर. तो बेसिकली ये उनके नॉवेल का नाम दिया है और ऊपर क्या दिया, ऑथर का नाम दिया, राइटर का नाम दिया है, जो हमको याद रखना है. अदर मेजर नॉवेलिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी आर सैमुअल रिचर्डसन. अब दूसरे नॉवेलिस्ट यानी कि राइटर्स के बारे में बताया जा रहा है 18th सेंचुरी में, तो कौन से नाम हमको याद रखना है, सैमुअल रिचर्डसन 18th सेंचुरी में, पमेला और वर्च्यू रिवॉर्डेड
एंड क्लैरिसा, बोथ एपिस्टोलरी नॉवेल्स। तो ये बहुत कौन से नॉवेल्स है, दोनों के दोनों एपिस्टोलरी नॉवेल्स है। सो नेक्स्ट दैट वी हैव इज अबाउट योर हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस स्टर्न एंड टोबियास स्मॉलेट। The tradition was enriched by many other stalwart novelists, well-known novelists such as Charles Dickens, Walter Scott, Nathaniel Hawthorne, Horace and Walpole, Thomas Hardy, Wilkie Collins, and H.G. Wells. So these are some of the names of novelists who have written novels in 18th century. So dear students, please make sure आप इन सब के नाम लिख रहे हो, उसके साथ साथ इनके novels के नाम लिख रहे हो, और उसी के साथ साथ जहाँ जहाँ पर year mention है, जैसे यहाँ पर पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में ईयर मेंशन है, यहाँ पर ईयर मेंशन है, आप वहाँ पर ईयर मेंशन कर देंगे. इट कैन कम एज अ मैच द फॉलोइंग. सो मेक श्योर यू आर एबल टू रिमेंबर द ईयर, द नेम ऑफ द नॉवेल्स एंड द name of the novelist. Novelists are nothing but the writers who have written the novels. So further it says that the 20th century is marked by the modern topics and innovative styles and techniques. अब जब 20th century आ गया तो क्या हो गया वहाँ पर, और मॉडर्न टॉपिक्स जो है वो इंट्रोड्यूस होने लग गए, इनोवेटिव स्टाइल्स एंड टेक्निक्स एंड वाइडेंड एंगल्स ऑफ द व्यूज़ ऑफ द नॉवेलिस्ट. तो यहाँ पर क्या होने लग गया, अब 20th सेंचुरी आ गई, सेंचुरी आगे बढ़ गई है हमारी, 18 से 20 पर आ गए, तो न्यू टॉपिक्स, न्यू मॉडर्न टॉपिक्स आने लग गए. थोड़ा सा नॉवल लिखने के तरीके में और इनोवेशन लेकर आ गए, थोड़ी क्रिएटिव स्टाइल लेकर आ गए, अलग अलग एंगल्स से अलग अलग व्यू पॉइंट से नॉवेल्स आना शुरू हो गई हमारी. तो नॉवेलिस्ट जैसे कि E.M. फॉस्टर है, अब ये नाम आपको याद रखना. E.M. फॉस्टर जो है वो 20th सेंचुरी के है, इसके पहले जो थे वो 18th सेंचुरी थे. E.M. फॉस्टर, जेम्स जॉयस, जोसेफ कॉनराड, हेनरी जेम्स, जॉर्ज ऑवेल, ग्राहम ग्रीन, D.H. लॉरेंस, we have William Golding and Anthony Burgess. So basically these are some of the novelists जिन्होंने क्या किया 20th सेंचुरी में जब आए तो 20th सेंचुरी में इन्होंने न्यू टेक्निक्स, अलग अलग एंगल से नॉवेल्स को लिखना क्या किया, शुरू किया. They widened the circumference of the genre by writing political, social, psychological एंड अदर मॉडर्न इश्यूज़ इन दी नॉवेल्स. तो इन्होंने क्या चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया, कौन से टॉपिक्स पर लिखना शुरू किया, नॉवेल्स को पॉलिटिकल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल और उसी के साथ साथ अदर मॉडर्न इश्यूज़ इन देयर नॉवेल्स जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. देर आर इमिग्रेंट ऑथर्स लाइक सलमान रुश्दी इंडिया, ये एक इमिग्रेंट ऑथर है. इसी के साथ साथ V.S. नाइपॉल ट्रिनिडाड एंड काजुओ इशिगुरा फ्रॉम जापान एंड मैनी अदर्स. सो बेसिकली ये एक है इंडियन ओरिजिन के, लेकिन एक ब्रिटिश ऑथर है जो इंडिया को बिलोंग करते हैं, लेकिन ही इज़ इनटू द अदर कंट्री. तो ये सारे क्या है, इमिग्रेंट ऑथर्स होते हैं, यानी कि ये बिलोंग किसी और कंट्री में करते हैं, ओरिजिनेट कहीं और से हुए हैं, लेकिन जाकर जो अपनी नॉवेल्स है उन्होंने कहीं और रह रहे हैं तो वहाँ पर उन्होंने लिखी है. तो सलमान रुश्दी, V.S. नाइपॉल एंड काजुआ इशिगुरा, दीज आर सम ऑफ द ऑथर्स, इनको इमिग्रेंट ऑथर्स बोला जाता है. So please make sure you are remembering their name and the country. The contribution of women novelists to this great pageant cannot be neglected. अब तक हमने जो नाम सुने हैं वो सिर्फ मेल के नाम सुने हैं कि कौन से नॉवेलिस्ट जो है वो आए हैं. अब इसी के साथ साथ क्या बोला जा रहा है, जो वुमेन है, जो फीमेल नॉवेलिस्ट है, इनको कम्प्लीटली इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो रहा है. द नॉवेल ऑफ मैनर्स, एवेलिना बाय फ्रांसिस बर्ने, Gothic novels by Anne Radcliffe, a novel based on Signs of Age, that is Frankenstein by Mary Shelley, are landmark novels. So basically novel of manners जो बोला गया है, मैनर्स से रिलेटेड है, तो एवेलिना करके जो नॉवल है उसका नाम एवेलिना है, जिनको किसने लिखा है, नॉवेलिस्ट कौन है, फ्रांसिस बर्ने. गोथिक नॉवेल्स के ऊपर जो बात की गई है बाय एन रैडक्लिफ, अ नॉवल बेस्ड ऑन साइंस ऑफ एज, तो वो किसने लिखा है, फ्रैंकेस्टीन बाय मैरी शेली जो है इन्होंने लिखा है. आर लैंडमार्क नॉवेल्स, लैंडमार्क का मतलब होता है इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है अपने नॉवेल्स को लिखने में. जेन ऑस्टिन हैज़ बिन रूलिंग ओवर द माइंड्स ऑफ द पीपल थ्रू हर नॉवेल्स. अब जेन ऑस्टिन जो है, ओके ये सारे जो है ये फीमेल के नेम है, आपको ये भी याद रखने हैं. जेन ऑस्टिन हैज़ रूलिंग ओवर द माइंड्स ऑफ पीपल, यानी कि सबसे ज़्यादा इन्होंने रूल ओवर किया है लोगों के माइंड पे अपनी नॉवेल्स के थ्रू, यानी इतना अच्छा नॉवेल्स लिखते थे जिसके थ्रू लोग जो है वो क्या है बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ करते थे.
ब्रॉन्ट सिस्टर्स एमिली एंड चार्लोट हैव क्रिएटेड देयर ओन प्लेस बाय द इनकम्पेरेबल वर्क्स। तो ब्रॉन्ट सिस्टर्स जो है, तो ब्रॉन्ट सिस्टर्स कौन है? एमिली एंड चार्लोट। दे हैव क्रिएटेड देयर ओन प्लेस, यानी इन्होंने अपनी खुद की एक जगह बनाई बाय देयर इनकम्पेरेबल वर्क्स। एक ऐसा काम उन्होंने किया है नॉवेल लिखने का जो कि इनकम्पेरेबल था, किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता था। तो इनकी जो नॉवेल थी उनका नाम क्या था? द फुदरिंग हाइट्स एंड जेन आयर। Mary Ann Evans alias George Eliot wrote the novels reflecting psychological insight। तो अभी ये जो है मैरी एन इवांस एलियास जॉर्ज एलियट रोड द नॉवेल्स रिफ्लेक्टिंग, कौन सी नॉवेल्स लिखी है? साइकोलॉजिकल इंसाइट के ऊपर, यानी रिलेटेड टू योर साइकोलॉजी इन्होंने नॉवेल लिखी है। वर्जीनिया वुल्फ इज़ द पियोनियर ऑफ द स्ट्रीम। अब सबसे ज़्यादा जो लीड करती है दैट इज़ योर वर्जीनिया वुल्फ इज़ द पियोनियर, पियोनियर यानी कि जो लीड करती है। ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इज इन इंग्लिश नॉवेल। तो ये भी किसने लिखा है? वर्जीनिया वुल्फ जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट नॉवेल है जो सबसे ज़्यादा लीड करती है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस टेक्निक से रिलेटेड जो है ये इंग्लिश नॉवेल जो है वो लिखी गई है। अगाथा क्रिस्टी created her own place by writing many novels based on crime। तो अभी इन ऑथर का जो नाम दिया गया है यहाँ पर, सॉरी इस नॉवेलिस्ट का जो नाम दिया गया है, तो क्या बताया जा रहा है कि इन्होंने भी नॉवेल लिखी है। तो इन्होंने नॉवेल किस चीज़ के ऊपर लिखी है? अगाथा क्रिस्टी क्रिएटेड हर ओन प्लेस बाय राइटिंग मैनी नॉवेल्स बेस्ड ऑन क्राइम, यानी क्राइम के ऊपर इन्होंने नॉवेल जो है वो लिखी है। हरक्यूले पेरोट एंड मिस मार्पल आर द एवरग्रीन डिटेक्टिव्स क्रिएटेड बाय हर। यानी ये जो उनकी नॉवल है, इस नॉवल के दो ये किरदार है जो बताए जा रहे हैं। तो ये कोई नॉवेलिस्ट नहीं है, ये जो दो है ये इनके नॉवल के किरदार है जो कि डिटेक्टिव्स उन्होंने बनाए थे अपने उस नॉवल के अंदर। हार्पर ली, मार्गरेट एटवुड, टोनी मॉरिसन एंड एलिस वॉकर हैव एलिवेटेड द ट्रेडिशन फर्दर टू प्रोस्पेरिटी। यानी इस चीज़ को और आगे किसने बढ़ाया है? ये जो ऑथर्स है जो कि हार्पर ली है, मार्गरेट एटवुड है, टोनी मॉरिसन है एंड एलिस वॉकर हैव एलिवेटेड द ट्रेडिशन फर्दर टू प्रॉस्पेरिटी, यानी कि और उस चीज़ को आगे की तरफ बढ़ाकर लेकर जो गए हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो ये लोग हैं। ओके, अब इंडियन सिनेरियो की जब हम बात करते हैं, जब हमारे नॉवेल्स की बात आती है, तो ये तो अब तक हमने इंडिया के बाहर बात की। नाउ लेट अस सी व्हाट अबाउट योर इंडियन सिनेरियो। Rajmohan's Wife by Bankim Chandra Chattopadhyay, serialized in the Indian field, was the first novel in English written by an Indian। यानी कि इंडिया में सबसे पहली जो नॉवेल लिखी गई है जो किसी इंडियन ने लिखी थी वो कौन सी थी? राजमोहन्स वाइफ। लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। serialized in the Indian field, was the first novel in English written by an Indian, जो एक इंडियन ने लिखी थी इंग्लिश में। The period after that is marked by few more novels written by Indian writers। अब जब इन्होंने लिखा था इसके बाद और भी बहुत सारे नॉवेलिस्ट थे जो राइटर्स थे, उन्होंने भी क्या किया था? नॉवेल में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। These novels bore either nationalistic virtues or social issues as their main framework। यानी कि ये नॉवेल जो है वो किस पे फोकस करती है? मोर ऑन नेशनलिस्टिक वर्च्यूज़, यानी कि नेशनलिस्टिक क्वालिटीज़। उसी के साथ साथ क्या सोशल इश्यूज़ डील होते हैं उस कंट्री में, ये उनके मेन फ्रेमवर्क थे। यानी ये जो नॉवल थे वो नॉवेलिस्ट थे जो उन्होंने क्या किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया था? नेशनलिस्टिक वर्च्यूज़ और सोशल इश्यूज़ के ऊपर। मुल्कराज आनंद, आर के नारायण एंड राजा राव। मुल्कराज आनंद, आर के नारायण एंड राजा राव were the major trio who prevailed in the period after that। यानी कि ये तीनों थे, इन्होंने भी क्या किया था? इन्होंने भी उस पीरियड में कंटिन्यूएशन किया था नॉवेल को लिखने का। नॉवेलिस्ट लाइक अनीता देसाई, अगेन वी हैव फीमेल्स नाउ, नयनतारा सहगल, एंड वी हैव मेल अरुण जोशी एंड मनोहर मलगांवकर। दे हैव अपलिफ्टेड एंड रेवोल्यूशनलाइज्ड इंडियन इंग्लिश नॉवल थ्रू देयर वर्क्स। अभी इंडियन इंग्लिश नॉवल जो लिखी जाती थी तो इन्होंने अपने काम से क्या किया था? और एक न्यू रेवोल्यूशन लेकर आए थे नॉवल लिखने के लिए। नेक्स्ट दैट वी हैव इज अमिताभ घोष, वी हैव विक्रम सेठ एंड उपमन्यु चैटर्जी ameliorated the Indian novel in English by adding new features to it। अब इन्होंने भी क्या किया है? ये सारे इंडियन जो है वो नॉवेलिस्ट है, आप चाहे तो एक साइड में सारे इंग्लिश नॉवेलिस्ट जो है उनका नाम लिख सकते हो, ईयर लिख सकते हो, और उसी के साथ साथ उनकी नॉवेल का नाम लिख सकते हो। अब ये सारे जो हमारे नॉवेलिस्ट है, जो इंडियन नॉवेलिस्ट है, आप एक साइड में इनका नाम लिख दीजिए और उसके साथ साथ में उनके जो नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं उसका नाम लिख दीजिए।
तो इनका भी क्या रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है, इन्होंने भी नॉवेल्स में न्यू फीचर्स को ऐड ऑन किया है. Recent years have witnessed the dazzling performance by Indian novelists like Salman Rushdie. तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है, हैव विटनेस द डार्जलिंग परफॉर्मेंस, यानी कि रिसेंट ईयर्स में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंसेस जिनके नॉवेल्स लिखने में अच्छे रहे हो वो है हमारे सलमान रुश्दी, देन वी हैव अरविंद अलीगा, अरुंधति रॉय एंड किरण देसाई एंड किरण नागरकर एज वेल. तो ये कौन है हमारे, ये सारे हमारे इंडियन ऑथर्स हैं जिन्होंने नॉवेल को एक पूरा न्यू क्या किया है, लुक दे दिया है. The tradition of Indian English novel since its inception has registered a marked shift exhibiting global concerns. तो बेसिकली यहाँ पर बोल रहा है जब इंडियन इंग्लिश नॉवल लिखी गई, जब से ये कल्चर आया था नॉवल को लिखने का, तब से लेकर जब अब अभी तक की अगर हम बात करें तो बहुत सारे नॉवेलिस्ट ने अपना इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, उसमें इतने सारे फीचर्स उसके अंदर ऐड कर दिए. वो ऐड करने की वजह से क्या हो गया है, नाउ इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न. ग्लोबली हर कोई क्या कर रहा है, उसको अप्रिशिएट भी कर रहा है. एज अ सब टॉपिक इज योर नोवेला. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड नोवेला? नोवेला इज अ वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम इटालियन वर्ड जिसको हम नॉवेल्स बोलते हैं. तो नॉवेल्स जो है वो कहाँ से आया है, नोवेला इटालियन वर्ड वहाँ से आया है. इज अ टाइप ऑफ नरेटिव प्रोज. इसका मीनिंग क्या होता है, अगर हम इंग्लिश में इसका मीनिंग समझे तो इसका मीनिंग होता है न्यू. नाउ इट इज़ अ टाइप ऑफ नरेटिव प्रोज फिक्शन. एक प्रोज एक स्टोरी के फॉर्म में होता है, नरेटिव प्रोज यानी पैसेज बाय पैसेज क्या होता है, कंटिन्यूएशन पैराग्राफ फॉर्म में होता है, विच इज़ शॉर्टर देन अ फुल लेंथ नॉवल. जो कि फुल लेंथ नॉवल से तो शॉर्ट होती है लेकिन बड़ी होती है. किससे, शॉर्ट स्टोरीज जो होती है उनसे क्या होती है, बड़ी होती है. इट इज़ अ वेल स्ट्रक्चर्ड येट शॉर्ट नरेटिव ऑफन सटायरिक और रियलिस्टिक इन टोन. सटायरिक का मतलब होता है यहाँ पर सटायरिकल टोन, जैसे कि fond of kind of we can say a savage replies or savagely written, certain lines are written savagely. सटायरिकल वे में बोला जाए अगर हम, तो जैसे हम बोल सकते हैं कि हमने टर्म तो बहुत अच्छा वहाँ पर यूज़ किया है लेकिन किसी तरीके से एक टॉन्ट मारने का, एक ताना मारने का जो टोन होता है वो यूज़ होता है वहाँ पर, और जो कि रियलिस्टिक भी होता है. जो रियलिस्टिक होता है, जो सच्चाई होती है, उसी को सीधे सीधे तरीके से लिख कर क्या होता है यहाँ पर बताया जाता है. It usually focuses on one incident or issue with one or two main characters and takes place at a single tradition. तो फोकस किसके ऊपर करता है, किसी एक इंसिडेंट के ऊपर, उसी के साथ साथ with one or two main characters. अब उसके अंदर और एक या एक से ज़्यादा यानी दो कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं. and takes place at a single tradition. Some of the famous novellas in English are The Heart of Darkness by Joseph Conrad. अब ये कुछ नॉवेल्स हैं जिसके नाम दिए गए हैं जो हमको याद रखने हैं because they might be asked in your objective questions. Heart of Darkness by Joseph Conrad. The Turn of the Screw by Henry James. Billy Budd by Herman Melville. We have Death in Venice by Thomas Mann. We have Seize the Day by Saul Bellow and Paul by John Steinbeck. So basically these are some of the well-known novellas in English and the author's name are already being mentioned. So I'm repeating again, please make sure you are writing the name of the novels और उसी के साथ साथ आप उनके ऑथर के नाम जो है वो भी लिख रहे हो. ओके, इसके साथ हम हमारा पार्ट 1 जो है नॉवेल का यहाँ पर स्टॉप करते हैं. हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में हमारा नॉवेल जो है वो पूरा कंप्लीट कर देंगे. So till then please stay tuned to our lectures and do like, share and comments and do share it with your friends. Thank you very much.